यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। पवित्र शास्त्र के अनुसार आत्मिक युद्ध ना लहू से है ना मांस से, यानी शरीरों के साथ आपस में झगड़ा नहीं, शरीर के साथ मारामारी नहीं, वह सांसारिक है, शारीरिक और आत्मिक। पवित्र शास्त्र कहता है आत्मिक युद्ध ना लोहू से है ना मांस से। आत्मिक युद्ध यानी शैतान को नजरअंदाज करना है। शरीर आपस में लड़ने न पाए। शरीर के साथ लड़ता है, वह शारीरिक युद्ध है, वह संसार में पाया जाता है, शैतान को दर्शाता है, शैतानी युद्ध है वह। वर्णात्मिक युद्ध लोहू और मांस से नहीं, यानी शैतान को नजरअंदाज करना है। और यह आप ही होता है। वचन मिलने से पहले ही हर एक विश्वासी जो अंदर आता है सुसमाचार सुनने के तहत कार्यरत हो जाता है। आत्मिक युद्ध की तैयारी उसकी हो जाती है, यानी अन्य शरीर जो शैतान को दर्शाते हैं उसे बाहर खींचने की कोशिश में लग जाते हैं, और यह सब ठहराए हुए होते हैं। आत्मिक युद्ध और शारीरिक युद्ध अलग अलग है, दोनों का मेल नहीं हो सकता। वरन जीत आत्मिक युद्ध के योद्धाओं की ही होती है जो शरीरों से लड़ते हैं। शरीर पर विजय प्राप्त करना आत्मिक शारीरिक अभिलाषाओं पर जीत हासिल करना है। आत्मिक युद्ध आत्मिक युद्ध के विरुद्ध शरीर होते हैं।
वरन भीतरी कक्ष में ही आत्मिक युद्ध बढ़ते बढ़ते पहुंच जाता है। भक्त को, विश्वासियों को अंदर से बाहर निकालने के लिए शुरुआत में ही फील्डिंग लगती है। तब विश्वासी आत्मा में होता है, परमेश्वर की ओर से जैसा उसमें विश्वास और प्रेम पाया जाता है, वह वचन प्रति क्रियाओं का सामना करता है। संसार में जो चकाचौंध होती है, दिखावा, वह दिखाया जाता है कि बाहर लाए, वरन विश्वासी अंधा बन जाता है, आत्मिक अंधापन, ताकि उसे नजरअंदाज करे। उसे दिखता ही नहीं दुनियावी चकाचौंध जो केवल दिखावा है। शैतान सांसारिक शरीरों के द्वारा विश्वासियों का मुंह खुलवाता है, अपनी तरीके से अपने शब्द बुलवाने के लिए निगेटिव। वरन उस वक्त आत्मिक व्यक्ति, विश्वासी गूंगा बन जाता है। आप ही शैतान निगेटिव बातें बोलता है ताकि वे कान से अंदर जाए और मन में संचयित होकर मुंह से बाहर आए। वरन उस वक्त विश्वासी बहिरा बन जाता है, यानी ना सुनता है, ना देखता है, ना बोलता है, बस बढ़ता जाता है। शैतान को नजरअंदाज करना ही आत्मिक युद्ध है, और जो बढ़ता है और जीत हासिल करता है, तो शैतान ही उसे नजरअंदाज करता है। यानी उल्टा, शुरुआत में भक्त आत्मा में रहने के कारण शैतान को नजरअंदाज करता था, शैतान की ना सुनता था, ना देखता था, ना बोलता था। वरन जब भक्त विश्वासी टॉप पर जाता है, तब शैतान विश्वासी, उसे विश्वासी की आवाज नहीं सुनता, औरों को सुनने नहीं देता और शरीरों को, क्योंकि वह जानता है यह तो हाथ से निकल चुका है, अन्य शरीर भी ना इसके पीछे हो ले, इसलिए उसकी आवाज को अनसुनी करता है, औरों के विषय भी। उसे देखते ही सुसमाचार का प्रचार होता है, जो असली चमक होती है
उसके रवैये में, चाल में, चेहरे की चमक, जो असली चकाचौंध है, उसे देखने नहीं देता और ना ही वह देखता है, अनदेखा करता है। और विश्वासी को बोलने नहीं देता। अपनी तरह से, यानी प्रभु यीशु को छोड़ अन्य विषयों पर बातें करता है, उसके मुंह से निकलवाता है। वह चिन्ह है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। फिर से समझाता हूं। शुरुआत में भक्त विश्वासियों के बढ़ते वक्त आत्मिक युद्ध यानी शैतान को नजरअंदाज करना है, और जब योद्धा जीतता है तब शैतान उसे नजरअंदाज करता है। तो परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है, इससे जान पड़ता है। परमेश्वर खुदावन जब तक है उसे ढूंढो, वचन कहता है। शुरुआत में ही उसे लपक लो। उसकी उपस्थिति संभलने से भी नहीं संभलती, वरन उसे संभालने वाला दुनिया पर राज करता है। यीशु खुदावंद है, ईसा खुदावंद है, ईसा खुदा का बेटा है, मसीह है। वो शरीर रूप में आया, शरीरों के बीच रहा, उसके अपनों ने उसे न पहचाना, वरन जितनों ने उसे पहचाना उसने उन सबको खुदा के फर्जंद होने का हक अदा फरमाया। वो बादशाह मैं फिर से कहता हूँ, हे संसार के लोगों, जाति जाति के लोगों, जगत में रहने वालों, चर्च में जाते ही शरीर हट जाता है, आत्मा एक्टिव हो जाता है, आत्मा में रहना है। शैतान को नजरअंदाज करना है। और जब शैतान
न्यासियों को नजरअंदाज करने लगे, तब परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। ऐसा उसी विश्वासी के विश्वास एवं प्रेम से औरों पर प्रकट होता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने का संदेश देने के लिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा करूं। यह वचन जो पाता है वही बोलता है, बगैर उसे पाए कोई इसे नहीं बोल पाता। यह स्पिरिचुअल पपलू है। क्योंकि इसे बोलने वाला वो खुद है और इसे बोलने का अधिकार देने वाला वो खुद है। उसका नाम यीशु है, जो मालिक है। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं, आ जाओ। दुष्टात्माओं को एकदम मजबूत स्टाइल में उतारूंगा। हे भक्तगणों, आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन। मसीहत को एकदम स्टाइल में फैलाऊंगा।